वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, जो हम पुरानी सीरीज साइंस की क्लास 9th की स्टार्ट किया था मैंने, फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको उसी का सेकंड वीडियो है, उसी चैप्टर को हम रिकंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कल मैटर की डेफिनेशन बताई थी कि पदार्थ, दुनिया हम जहाँ पे भी जो भी चीजें देखते हैं वो सारी चीजें पदार्थ होती हैं। ऑलमोस्ट चीजें जो भी दुनिया में है वो सब पदार्थ होती हैं। वो पदार्थ, चाहे वो ये मार्कर हो, चाहे वो ये बोर्ड हो, ये दीवार हो, या कुछ भी हो, पानी हो, वायु हो, हवा भी आपकी क्या है, एक पदार्थ है, एक मैटर है। तो इतना मैंने आपको बताया था। मैंने पुराने वीडियो में यहाँ तक बता दिया था कि प्राचीन काल में पंच तत्व की बात की गई थी। प्राचीन काल में लोगों ने बोला कि पंच तत्व मतलब जिसमें वायु, आकाश, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जल और अग्नि, ये पांचों चीजें मिलकर के पंच तत्व का निर्माण करते हैं। और यही पंच तत्व सजीव और निर्जीव चीजों को बनाते हैं। मतलब कि ये जो 5 चीजें बताई गई थी प्राचीन काल में, इसी को बोला गया था कि यही नॉन लिविंग थिंग्स भी बनाती हैं और लिविंग थिंग्स भी इनसे ही मिलकर के बने हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे आए, तो हम आगे आए आधुनिक काल की तरफ हम बढ़े, तो फिर मैटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। मतलब पदार्थ को 2 में डिवाइड किया गया। किस किस में? तो एक देखिए बेटा, एक फिजिकल में और एक केमिकल में, एक फिजिकल स्टेट में और एक केमिकल स्टेट में। इस चैप्टर में फिजिकल स्टेट में ही हमको पढ़ना है, बाद में हम इसके केमिकल स्टेट की तरफ जाएंगे इस वाले मतलब आपके फर्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी कि प्राचीन काल में पंचतत्व की बातें की गई थी, जिसमें 5 चीजें बताई गई थी और उसी के अकॉर्डिंग बोला गया था कि इसी से नॉन लिविंग थिंग्स भी और लिविंग थिंग्स भी बन रही हैं। लेकिन जब समय धीरे धीरे आगे बढ़ा तो फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बोला गया कि जो मैटर है, जो पदार्थ है, वो एक फिजिकल स्टेट में, एक केमिकल स्टेट में। फिजिकल को आप सबको पता है भौतिकी स्वरूप बोलते हैं और केमिकल को रासायनिक स्वरूप बोलते हैं। आपको तो ये पता होगा, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। ये सब तो सारी चीजें चल ही रही थी। उसके बाद फिर 2 विचारधाराएं सामने आई। उसमें ये बोला गया कि जो पदार्थ होते हैं, जो मैटर होते हैं, वो सतत होते हैं, मतलब वो लगातार होते हैं। जैसे इसकी तरह, लकड़ी की तरह लगातार होते हैं। मतलब अगर उनको तोड़ते हैं तो अलग हो जाएंगे, लेकिन वो एकदम छोटे पार्टिकल्स में नहीं आएंगे। ये एक विचारधारा थी। ये क्या, किसकी विचारधारा थी? एक ही की। क्या होता है कि लकड़ी की तरह होता है। मतलब इस तरीके का एक वुड का टुकड़ा है और इसको हम ऐसे से पूरा ब्लैक कर दे तो इस तरीके से मतलब लगातार है, लगातार इसका जो कण है वो लगातार ऐसे, मतलब पदार्थ और मैटर इस तरीके से है। ये किसकी विचारधारा थी? पहली विचारधारा थी, ठीक है। लेकिन बच्चों, जो दूसरी विचारधारा आई उसमें ये बोला गया कि जो मैटर होता है ये रेत के कण की तरह होता है। ये क्या, किसकी तरह होता है? तो ये रेत के कण की तरह होता है। पहले वाले में क्या बोला गया था? तो पहले वाले में ये बोला गया था कि ये लकड़ी की तरह सतत है, मतलब लगातार है, ठीक है, जुड़ा जुड़ा हुआ है। लेकिन दूसरे वाले में क्या बोला गया कि कण की तरह है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह है, छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह। ये दूसरी विचारधारा में बात किया गया। अब क्या हुआ कि अब बोल तो दिया गया उस टाइम पे, अब कंफ्यूजन लोगों के माइंड में हमेशा रहता है ना। एक मिनट, अब लोगों के माइंड में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जैसे जब भी कोई नई चीज पे रिसर्च होती है बच्चों, तो रिसर्च में क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक होते हैं जो अपना अपना मत देते हैं, मतलब अपनी अपनी विचारधाराएं सामने रखते हैं और हमेशा बहस छिड़ती है, चाहे आज का समय ले लीजिए या पुराना टाइम ले लीजिए। तो जब ये बात आई तो उसमें फिर ये 2 कन्फ्लिक्ट हुए कि लकड़ी की तरह है या जो मैंने आपको बताया कि रेत के कणों की तरह है। तो इसके लिए चलिए हम क्रियाकलाप, आपकी बुक में भी क्रियाकलाप दिया हुआ, एक्सपेरिमेंट दिया हुआ, हम यहाँ पे भी देखेंगे और फिर इस चीजों को समझेंगे। इससे आपको इंटरेस्ट भी बनेगा। तो देखिए उसमें पता, आपकी बुक में भी दिया गया है कि आप एक बीकर में पानी ले लीजिए, 100 ml का, 100 ml का पानी ले लीजिए। 100 ml पे ध्यान, 100 ml पे लेना है, लीजिए, नहीं तो कोई नहीं, इतना आप आधी गिलास पानी अपने शीशे का आप वो लीजिए, ग्लास लीजिए, उसमें इतना पानी रखिए। उसके बाद आप 1 चम्मच, देखिए मैंने चम्मच बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है और मैंने ये बनाया है, नहीं बनाया कोई नहीं, मुझे आपको समझाना था इसलिए मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो क्या करिए, चम्मच से आप नमक को डालिए, बीकर में आप चम्मच से डालिए नमक को। तो देखिए नमक के ये छोटे छोटे क्या है, पार्टिकल्स हैं। आप नमक को कभी हाथ में ऐसे करके देखिएगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको दिखते हैं नमक के, है ना। जब आप नमक के चम्मच से डालते हैं पानी में, पानी आधा गिलास है, नमक आपने मान लीजिए 1 चम्मच डाला, तो क्या करेंगे आप, कुछ टाइम देखेंगे कि जब आप जैसे डालेंगे तो वो तो नीचे जाके, नमक नीचे जाके बैठ जाएगा। लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे हिलाएंगे, शेक करेंगे या चम्मच से ही आप उसको ऐसे ऐसे करके मिलाएंगे, तो क्या होगा कि जो नमक है वो आपको दिखेगा ही नहीं। पीने में टेस्ट आएगा आपको, हल्का नमकीन, आपको पानी लगेगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं कि नमक उसमें दिख रहा है, वो मिल जाएगा।
तो इससे क्या साबित हुआ, आप लोग मुझे बताइएगा इससे क्या साबित हुआ, कमेंट में बताइएगा इससे क्या चीजें समझ में आई। तो इससे ये क्लियर हो गया कि नमक क्या हुआ, तो नमक गायब हो गया। अब ये कहाँ गायब हो गया नमक, नमक तो हमने डाला था, हमको नमक दिखना चाहिए था, तो ये कहाँ हो गया, ये पानी के कणों के बीच में चला गया। समझ में आया, पानी के कणों के बीच में चला गया। तो प्रूव्ड हो गया कि जो हमारा जो मैटर है, जिसपे बहस छिड़ी थी दो विचारधाराओं में कि वो लकड़ी की तरह है या बालू के कणों की तरह है, वो क्लियर हुआ। ये हुआ कि कणों की तरह है। किसकी तरह है, कण की तरह, मतलब मैटर जो है वो इस तरीके का है। ये चीजें क्लियर हो गई। ये चीजें आपको इस एक्सपेरिमेंट से भी बच्चों क्लियर हो गई होंगी बेटा। देखो जब नमक डाला तो नमक के जो कण थे वो पानी में घुल गए, कुछ समय के बाद वो गायब हो गए, वो दिखे नहीं। टेस्ट हमको आएगा नमक वो अलग बात है, बट वो पानी के कण के अंदर घुस गए, ये तो पता चला। तो हमको क्या पता चला कि ये जो कण होते हैं, जो कण होते हैं मैटर के, अब नमक का एक दाना, नमक का एक दाना क्या है, तो मैटर है, पदार्थ है। उस पदार्थ के अंदर में क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, जिसको हम एटम बोलते हैं, जिसको हम अणु परमाणु बोलते हैं। मैंने आपको कल ही बताया था। तो ये क्लियर हो गया कि ये चीजें जो है वो इस तरीके से कण है। तो ये तो क्लियर हो गया, जो कि लकड़ी पे और बालू के कण पे मतलब बहस चल रही थी, वो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया। अब जब ये चीजें सामने आई, तो देखिए जब ये सामने आई तो फिर एक और क्यूरियोसिटी बढ़ी लोगों में कि ठीक है, ये तो पता चला कि भाई गायब हो गया कण में मतलब वो समावेशित हो गया, मतलब पानी के कणों के अंदर वो घुस गया। इसका मतलब ये भी समझ में आया लोगों को कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में भी क्या जगह खाली होती, तभी तो दूसरा कण जाता है उसके अंदर, तभी तो दूसरा कण जाता। तो हाँ ये बात सही है। देखिए क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल जो एटम होते हैं, जो कण होते हैं, किसी मैटर के जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, वो जैसे मान लीजिए ये नमक का एक गोला है, ठीक है, ये क्या है, पूरा एक गोले की, मैंने सिर्फ एक बिंदी की बात की है, जो इतना छोटू सा एकदम बिंदी तो नमक का, वो मैंने बोला है, ये है। अब इसके अंदर क्या होंगे, ऐसे 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 करके पार्टिकल्स होंगे, जिनको हम पार्टिकल्स होंगे इनके अंदर, जिनको हम अणु या एटम भी बोलते हैं, पार्टिकल्स होंगे। तो अब इनके अंदर स्पेस होगा, ये जो खाली जगह आपको दिख रही है, अब स्पेस तो होगा, स्पेस होगा। अब किसमें स्पेस होगा, यहाँ तो मैं नमक का आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन अगर हम इसके पर्सपेक्टिव पे बात करें, हम अगर इस पे बिहाफ बात करें, तो अब ये भी देखिए, मान लीजिए ये पानी का एक कण है, पानी है, पानी मान लीजिए ये पानी का एक कण है। अब नमक का कण इससे छोटा होगा तभी तो इसके अंदर घुसेगा, और पानी के कण में स्पेस होगा तभी तो नमक उसमें जाएगा, तभी तो वो पानी में घुल जाएगा। तो हमको नमक नहीं दिखेगा बट हमको पानी दिखता है, नमक का टेस्ट आता है। तो इससे समझ में आ गया कि क्या है, आपका जो मैटर होता है, मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब जो कण होते हैं, उसके अंदर जगह होती है, स्पेस होता है। ये क्लियर हुआ। किससे क्लियर हुआ, तो बेटा ये इससे क्लियर हो गया कि नमक हमने डाला, वो पानी के अंदर घुल गया। अब पानी के अंदर घुला तो उसमें जगह थी तभी तो घुला पानी के अंदर ना। पानी के मतलब मैटर, पानी के कणों, मैटर में के अंदर क्या होता है, कण, पार्टिकल्स के अंदर घुल गया, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब चलिए हम नेक्स्ट वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इससे आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए आपके बुक में भी दिया है, मैंने सिर्फ ऐसा बना दिया है आपको समझाने के लिए कि एक बीकर ले लीजिए, बीकर में फिर से पानी भरिए, बीकर मतलब एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, पानी भरिए, उसमें पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल डालिए। अब आप लोग सोचेंगे मैम ये पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, क्योंकि आपको नमक तो अच्छे से पता चल गया होगा, क्योंकि नमक सबके यहाँ यूज होता है। देखिए पोटेशियम पर मैग्नेट क्या होता है, ये पानी ऐसे क्रिस्टल, छोटे छोटे दाने टाइप का होता है, ऐसे क्रिस्टल शेप का होता है, या ऐसे छोटे शेप में होता है। ये क्या करता है, ये पानी के कलर को बैगनी कलर बनाता है। जब पानी में बहुत गंदगी होती है तो उसके कीटाणु को मारने के लिए भी इसका यूज होता है, और भी चीजों के लिए उसका यूज होता है, मुझे उतना नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये पानी को क्या करता है, बैगनी कलर करता है, पानी को बैगनी कलर कर देता है, और ये पानी के कीटों को मारता है, मतलब गंदगी को साफ करता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये बैगनी कलर कर देता है, बैगनी कलर करता है पानी को। अब देखिए इतना मैंने पानी भरा है, ये आप खुद करके देखिएगा, ये मैंने सिर्फ बताया है। आप एक ऐसे 3 शीशे के ग्लास लीजिएगा, ठीक है, शीशे के आधे ग्लास में आधा पानी भरिएगा, और ये पोटेशियम पर मैग्नेट का क्रिस्टल 2 या 3 बूंदी सिर्फ डालिएगा। आप जब डालेंगे तो पूरा एक ग्लास जिसमें आप डाल रहे हैं वो पूरा पिंक कलर का हो जाएगा, डार्क पिंक कलर का। फिर क्या करिएगा, छोटी सी कोई ग्लास लेकर के दूसरे गिलास में इतना सा पानी डालिएगा, वही रंगीन पानी, और उसमें और पानी डाल दीजिएगा, देखिएगा वो भी कलर आपका एकदम पिंक हो जाएगा। उसके बाद तीसरे गिलास में, फिर दूसरे गिलास वाले में थोड़ा सा पानी लेके तीसरे गिलास में डालिएगा और उसमें पानी भर दीजिएगा।
देखिए वो भी एकदम पिंक हो जाएगा। लेकिन बस अंतर ये आएगा, पहली वाली गिलास का पानी बहुत डार्क रहेगा क्योंकि हमने डायरेक्ट क्रिस्टल डाली, उसके बाद हमने वही रंगीन पानी को दूसरे पानी में मिलाया तो हल्का कलर, फिर उसी पानी को पानी में डाला तो और हल्का कलर। मैंने यही बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे आप क्रिस्टल में पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, डार्क बैगनी रंग आएगा। उसके बाद जब आप इधर वाले पे जाएंगे तो आप इसी का क्या करेंगे, आप इसका ही पानी निकालिए, थोड़ा सा पानी निकालेंगे और फिर डालेंगे और ढेर सारा पानी इसमें डालिए, ये भी पिंक कलर रहेगा। फिर क्या करिए, इसका इसमें से थोड़ा सा पानी निकालिए, इसमें से और इसमें डाल दीजिए ढेर सारा पानी, हल्का हल्का पानी पिंक पिंक रहेगा, और पानी ढेर ढेर सारा भी आप डाल देंगे तो भी कलर जो है वो पिंक ही रहेगा। तो इससे क्या समझ में आया, इससे हमको यही समझ में आया कि हाँ, जो पदार्थ होते हैं उनके जो अंदर जो कण होते हैं उसमें स्पेस होता है, तभी तो ये इतना डार्क पानी है, फिर हम इसमें से निकाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर और पानी से वो फिर रंगीन हो जा रहा है। बहुत डार्क नहीं लेकिन हल्का हल्का कलर आ रहा है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना छोटा कण होता है, इतना छोटा कण होता है, पदार्थों का जो कण होता है वो इतना छोटा होता है कि हम उसको देख भी नहीं सकते हैं। 100 की सीधी बात है, हम उसको देख ही नहीं पाते, इसलिए हमें विश्वास नहीं होता है। आप खुद सोचिए, जो बालू होती है ना, बालू का जो एकदम छोटा वाला एक कण लीजिए, अब उसके कण के उसका एक कण जो है वो मैटर हो गया, उसके अंदर में पार्टिकल्स होते हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे, आप नहीं देख पाएंगे। तो यही चीज होती है। तो यही एक्सपेरिमेंट आपको बताना चाह रहा है। इस एक्सपेरिमेंट में 2 विचारधाराओं में हमने एक विचारधारा को पास कर लिया जो आपकी बुक में दिया है कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर के बने हैं। मैटर किससे मिलकर के बना है, तो पार्टिकल से मिलकर के बना है, एटम से मिलकर के बना है। इसमें ये बताया गया कि हाँ, इसमें बताया गया, इस डायग्राम में आपको बताया गया कि हाँ, जो कण होते हैं उसके अंदर जो कण में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि जो स्पेस जो हमने बताया कि पार्टिकल्स में जो स्पेस होता है वो किसमें ज्यादा होता है, किसमें कम होता है, ये भी आपको पता चलेगा, तो आपको और इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने में। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कि एकदम प्रैक्टिकल लेवल में पढ़ाऊं, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, हम लोग को समझ में नहीं, तो हम लोग को ये सारे वर्ड नहीं समझ में आते थे, पोटेशियम पर मैग्नेट, और हम लोग कंफ्यूज होते थे, हम लोग होते थे कभी हम लोग देख ही नहीं पाएंगे, ये कोई और जगह का ये चीज होता होगा, मैम जानती होंगी, हम नहीं जानते। इस वजह से मैं इसको आसान भाषा में आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप रिलेट कर पाए, तभी आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो इसका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे कि आगे स्पेस कैसे होता है, मतलब कैसे कणों के बीच में पार्टिकल्स में